हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बादल फटने के बाद जो तबाही आई उसमें कई लोगों की जिंदगी बह गई। इसमें पंजाबी सूफी सिंगर मनमीत सिंह भी थे। बादल फटने के बाद मलबे के ढेर ने कई लोगों को गुम कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अभी भी कई लोगों की तलाश जारी है। कांगड़ा में जख्म अभी भरे नहीं और खतरा भी टला नहीं है। नदियां अभी भी हुंकार मार रही हैं। आसमान में बादलों की आवाज आज भी खौफ पैदा कर रही है। अड़तालीस घंटे पहले बरसी आफत अपने पीछे तबाही के निशान छोड़कर गई है। चंद मिनटों में सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले गया और छोड़ गया ये मंजर। घर और पेड़ तिनकों की तरह गिरकर नदी में समाने लगे। किसी ने अपना आशियाना खोया तो किसी ने अपने दिल का कलेजा। इस तबाही का बोह गांव सबसे दर्दनाक तरीके से गवाह बना, जहां के लोगों के चेहरों पर अब भी दहशत साफ देखी जा सकती है। बर्बादी का मंजर अब भी उनको डरा रहा है। गांव मलबे के ढेर में तब्दील नजर आ रहा है। कौन कर रहा फोन? बोह गांव में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक फ्लैश फ्लड के बाद जमे मलबे से 6 शव निकाले जा चुके हैं। इनमें नामी पंजाबी सूफी सिंगर मनजीत सिंह भी हैं। 9 और लोगों की तलाश की जा रही है जो लापता हैं। गैस कटर से छतों को काटकर जिंदगी की तलाश हो रही है। आदरणीय अमित शाह जी से भी बातचीत की। उनका फोन मुझे व्यक्तिगत रूप से आया कि मैंने सुना कि आपके वहाँ बहुत बड़ा नुकसान है, तो मदद क्या कर सकते हैं। मैंने कहा तुरंत हमको एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर रवाना करनी होगी। तो तुरंत उन्हें आदेश दिए। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुंच करके रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। बोह गांव में चप्पे चप्पे पर मलबा है। घरों पर बोल्डर गिर गए। घरों के दरवाजों पर चट्टानें आ गिरी। मेरी बहन बोली कोई पता नहीं हमको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हम तो अभी आए, कोई पता नहीं हमको क्या हुआ हो। का घोड़ा भर गया। और यहाँ पर जो घटना घटी है, यहाँ से मुझे फोन मिला कि यहाँ पर जो आपके कजन सिस्टर हैं और एक मेरे रियल सिस्टर हैं, उनका पूरा मकान जो आगे ध्वस्त हो चुका है और ऊपर वाला जो है वो पूरा ही निकल चुका है। मेरे जो कजन सिस्टर है उनका परिवार जो है वो पूरा ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। 3 बच्चे थे और मेरी सिस्टर और जीजा जी, ये उनका ना घर का पता है और ना पूरी फैमिली का पता। जैसे ये पूरे पत्थर यहाँ से लेंटर से यहाँ से आने लगे तो हमने पूरे बच्चे बुच्चे उठा के नीचे की तरफ भागे। तो नीचे की तरफ भागने से भी सर नीचे ये जो मलबा था ये गिर रहा था नीचे की तरफ। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर सब नीचे फिर पहाड़ी थी, आगे नाला था, उसको बड़ी मुश्किल से क्रॉस करके तब जाके बचे हम आगे जाके सर दूसरे के घर में ठहरे। फ्लैश फ्लड से मंडी पठानकोट हाईवे भी जगह जगह कट गया। रोड पर पानी बह रहा है और दोनों तरफ बेबस लोग पानी का स्तर घटने का इंतजार कर रहे हैं। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर है और ये आप देख सकते हैं गज खड सड़क पर उसका पानी बहने लगा है। और ये कांगड़ा के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट गग्गल के से कुछ ही दूरी पर स्थित है। देख सकते हैं किस तरह से अब इस खड का पानी सड़क को काटकर अब हाईवे को जाम करके बैठा हुआ है। दूर दूर तक नजर दौड़ाएं तो इस पानी ने दोनों तरफ से रास्ता रोक दिया है। कांगड़ा और धर्मशाला में बादल फटने के बाद की तबाही गहरे घाव देकर गई है, जिसके जख्म भरने में अभी वक्त लगेगा। मंजीत सहगल, कांगड़ा, आज तक। देश में ऑक्सीजन संकट हो, टीकाकरण की लेट लतीफी हो, कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देना हो, हर बात अदालत को निर्देश देकर राह सरकारों को दिखानी पड़ी है। अब कांवड़ यात्रा को लेकर भी यही हुआ है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करते जाओ, कोई प्रतिबंध नहीं। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देंगे।
4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आते हैं। कहीं भी कोई बाल बांका नहीं होता। चुनावी रैलियों में मुख्यमंत्री के पुराने बयान बताते हैं कि धार्मिक कांवड़ यात्रा का कितना कनेक्शन इलेक्शन से होता है। अब 7 महीने बाद उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और जिस कांवड़ यात्रा में खुद मुख्यमंत्री मानते हैं कि 4 करोड़ तक श्रद्धालु शामिल होते हैं, उस कांवड़ यात्रा को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखकर जनता की जान बचानी जरूरी बताकर स्थगित कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इजाजत दे दी। तो कोरोना के संकट काल में कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान ले लिया। जस्टिस नरीमन ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि हमने आज अखबार में कुछ परेशान करने वाला पढ़ा कि यूपी राज्य ने कांवड़ यात्रा आयोजित करने का फैसला किया है, जबकि उत्तराखंड राज्य ने अपने अनुभव के आधार पर फैसला किया कि कोई यात्रा आयोजित नहीं की जाएगी। हम जानना चाहते हैं कि संबंधित सरकारों की क्या मंशा है। भारत की जनता तो पूरी तरह किंग कर्तव्य विमूढ़ दिखती है। वो नहीं जानते कि क्या हो रहा है। और जब प्रधानमंत्री से देश में कोविड-19 की तीसरी लहर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा भी समझौता नहीं कर सकते। कभी कभी लोग सवाल पूछते तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना। तो सुप्रीम कोर्ट के मन में अब खुद से संज्ञान लेकर यह सवाल है कि तीसरी लहर की आशंका के बीच कांवड़ यात्रा कराने के पीछे उत्तर प्रदेश की मंशा क्या है। इस मंशा को जानने के पीछे वजह ये भक्तों की भारी भीड़ भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 की कांवड़ यात्रा के दौरान 3.5 करोड़ भक्त कांवड़िया हरिद्वार गए थे, जबकि दावा है कि 2-3 करोड़ से ज्यादा लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थलों पर गए थे। ऐसे में औसत 3 करोड़ भक्तों की उत्तर भारत में कांवड़ यात्रा के दौरान आवाजाही दिख सकती है। तो क्या इससे कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका नहीं रहेगी? सरकार कह चुकी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा चलेगी, लेकिन उसके अंदर विशेष रूप से, और मुख्यमंत्री जी इसमें बल डालते जा रहे हैं कि जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, जिसका मतलब सोशल डिस्टेंसिंग है, आपका आरटीपीसीआर का टेस्ट है, आपको उसके अंदर मास्क लगाना, ये हर चीजों का पालन किया जाएगा और जगह जगह पे सुरक्षा के साथ इसकी निगरानी भी करी जाएगी। ऐसे ही तमाम भरोसे तो चुनाव आयोग को भी राजनीतिक दलों ने दिए थे, लेकिन क्या संक्रमण मुक्त रैलियां हो पाई थी? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट केंद्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार से कांवड़ यात्रा के बारे में अपना जवाब देने को कहता है। जवाब मांगने की नौबत इसलिए भी आ रही है क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कहते हैं यात्रा के कारण किसी को जान गंवानी पड़ी तो भगवान भी पसंद नहीं करेंगे। केंद्र के पर्यटन राज्य मंत्री कहते हैं लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाली जा सकती, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि कोविड मैनेजमेंट में हम अव्वल हैं, कांवड़ यात्रा होगी। हमारे लिए लोगों की जिंदगी बचाना पहली प्राथमिकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि भीड़ भाड़ से बचें और जो कोविड के मापदंड हैं उनको अपनाएं। तो हमने भी प्रार्थना की है सबसे, और हमारी सरकार ने आज कह दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी तरह से हम लोग कांवड़ यात्रा नहीं चला सकते हैं। हर राज्य की स्थिति अपने हिसाब से चलती है, उसकी व्यवस्था भी अपने हिसाब से चलती है। तो हर चीज पे उत्तर प्रदेश अव्वल आता है कोविड के मैनेजमेंट पे। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद भी योगी जी को चाहते हैं कि वो उनको चुरा के ले जाए, जिससे ऑस्ट्रेलिया का भी वो मैनेजमेंट कोविड का कर दें। तो क्या यूपी की बीजेपी सरकार को उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर कोविड मैनेजमेंट का भरोसा नहीं है, या फिर चुनाव नजदीक देख कांवड़ यात्रा कराना जरूरी मान लिया गया? यही कारण है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने नोटिस देकर अब सरकारों से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 16 जुलाई को है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। और अब बात हम करेंगे पहाड़ों पर हो रही तबाही की। जी हां, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में लैंडस्लाइड हो रही है। हिमाचल सरकार ने भूस्खलन और बाढ़ के चलते लोगों को यात्राएं स्थगित करने के लिए कहा है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद कांगड़ा घाटी में 18 जुलाई तक न लोगों को जाने की सलाह दी गई है। ऐसे ही हाल उत्तराखंड का भी है। हिमाचल के कांगड़ा में फ्लैश फ्लड से मची तबाही को देखकर देश उबरा भी नहीं था कि इसी राज्य में दिल दहला देने वाली एक और तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के चंबा की है, जहां पहाड़ों को चीरने वाली ये पोकलेन मशीन कुदरत का एक वार नहीं सह सकी। ये वीडियो चंबा जिले के भरमौर का है, जहां भूस्खलन की चपेट में ये पोकलेन मशीन आ गई और नीचे बहते हुए रावी नदी में समा गई। आमतौर पर पोकलेन मशीन का वजन 20,000 किलो से 80,000 किलो तक होता है, लेकिन इतनी ताकतवर और वजनदार यह मशीन खिलौने की तरह लग रही है। गनीमत बस ये रही कि इस हादसे के वक्त इस मशीन में कोई ड्राइवर नहीं था, लेकिन इस हादसे को जिसने भी देखा वो कांप गया। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से पहाड़ ही नहीं दरक रहे, सड़कें भी धंस रही हैं। चंबा में ही होली सड़क मार्ग पर सड़क दरकने से यह ट्रक रावी नदी में समाने से बच गया। ये देखिए, अगर ये ट्रक थोड़ा भी आगे पीछे होता तो सीधे उफनती नदी में जाकर गिरता। पहाड़ों पर बारिश कहर बरपा रही है, लेकिन मुश्किल ये है कि ये तो मानसून की शुरुआत है। लोग ये सोचकर बेहाल हैं कि आगे क्या होगा। ये कुल्लू है, जहां मूसलाधार बारिश होने से छोटा कंडी नाले में आई बाढ़ के मलबे में एक स्कूटी और 2 कार धंस गई, जिसे निकालने के लिए जेसीबी मशीन को लगाना पड़ा। कुल्लू जिले में ही भारी बारिश की वजह से 25 सड़कों पर भूस्खलन से आवाजाही बंद हो गई है। इस वजह से लोगों को पैदल सफर करना पड़ रहा है। कुल्लू जिले में लगातार बारिश की वजह से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। बारिश और भूस्खलन की चपेट में कालका शिमला नेशनल हाईवे नंबर 5 भी आ गया, जहां यातायात कई घंटों तक बंद रहा। ये देखिए किस तरह सोलन में भूस्खलन होने से हाईवे के दोनों ओर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसी तरह का जाम हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में लगा, जहां लैंडस्लाइड ने स्टेट हाईवे नंबर 26 को पूरी तरह बंद कर दिया। हिमाचल प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी बारिश मुसीबत बन रही है। यहां भी पहाड़ दरकने की एक खतरनाक तस्वीर विकासनगर से आई। ये देखिए, इस पहाड़ से गिरने वाले मलबे की चपेट में सड़क आ गई। पहाड़ से गिरता मलबा आपको झरने से गिरने वाले पानी की याद दिलाएगा। उत्तराखंड और हिमाचल में हर साल मॉनसून में पहाड़ दरकने की तस्वीर आती है और हर बार अहम हाईवे इसके जद में आ जाते हैं। अब आपके सामने बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे को जोड़ने वाले लिंक रोड की तस्वीर है, जो लैंडस्लाइड की वजह से बंद करनी पड़ी। पहाड़ पर यह सड़क और पुल ही संपर्क का सबसे बड़ा साधन होते हैं, और जब ये टूट जाते हैं तो क्या होता है, अब इसे इस तस्वीर से समझिए। उत्तराखंड में भारी बारिश किस तरह लोगों की जान को जोखिम में डाल देती है, इसका एहसास आपको देहरादून से लगभग 50 किलोमीटर दूर विकासनगर के साहिया की यह हकीकत कराएगी, जिसमें उफनती अमलावा नदी को गांव वाले जान पर खेलकर पार करने की कोशिश कर रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं कि जरा सी चूक का नतीजा मौत होगी, लेकिन फ्लैश फ्लड के बाद उफनती नदी को एक दूसरे का हाथ पकड़कर पार करना इन लोगों की मजबूरी है।
चाहे इसमें इनकी जान ही क्यों न चली जाए। ये देखिए, नदी को पार करने के दौरान यह महिला करीब करीब गिर जाती, लेकिन इसे किसी तरह सुरक्षित किनारे पर पहुंचाया गया। अमलावा नदी में बारिश से उफान आने से यहाँ बना अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त हो गया। इस वजह से यह अस्थायी पुल बनाया गया, लेकिन नदी के पानी से इसका आगे का हिस्सा डूब गया और गांव वालों को कुदरत के रौद्र रूप के बीच अपनी जान दांव पर लगाकर नदी पार करना पड़ा। देश की तरफ पहाड़ों पर भी किसान महीने भर से बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शुरुआती बारिश में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, उसने मानसून को लेकर यहाँ के लोगों को भयभीत कर दिया है। आज तक ब्यूरो। हिमाचल के कांगड़ा में रविवार को बादल फटने के बाद हुई भारी बारिश, आपको बता दें, जिससे कि भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद बोह गांव में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक फ्लैश फ्लड के बाद जमे मलबे से 6 शव निकाले जा चुके हैं। इनमें नामी पंजाबी सूफी सिंगर मनमीत सिंह भी हैं। 9 और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। इसके लिए गैस कटर से छतों को काटा जा रहा है। ये बेहद दुखद खबर सामने आई, जहां पर पंजाबी सिंगर मनमीत सिंह की भी मौत की खबर आई है। आपने देखा कि पहाड़ पर बारिश से लैंडस्लाइड हो रही है। हजारों किलो की मशीनें सूखे पत्ते की तरह पहाड़ों से नीचे गिर रही है। लेकिन मॉनसून सिर्फ पहाड़ों पर ही मुसीबत खड़ी नहीं कर रहा, मैदानों में भी ये सितम ढा रहा है। गुजरात से लेकर बिहार तक पानी ने हाहाकार मचा रखा है। बारिश का पानी सड़कों को चीर रहा है। पहाड़ हो या फिर हाईवे, पानी की चोट सहने की शक्ति किसी में नहीं है। इस तस्वीर से जुड़ी पूरी खबर आपको दें उससे पहले ये देखिए। पहली नजर में लगेगा कि ये गाड़ी किसी नदी में खड़ी है, जिसे चारों तरफ से पानी ने घेर लिया है। लेकिन ये कोई नदी ना होकर एक हाईवे है, जो बारिश के पानी से दरिया बन गया। देश के बाकी हिस्सों की तरह गुजरात में भी मानसून मेहरबान है, लेकिन आसमानी राहत लोगों के लिए आफत में बदल गई है। कच्छ के भुज नखत्राना हाईवे को देखिए, जो पानी के अंदर डूब चुका है। तस्वीर में जिस तरह से गाड़ियां खड़ी हुई है, उससे लगता है कि इस हाईवे पर अचानक पानी आया होगा, जिसने इन गाड़ियों के पहियों को थाम लिया होगा। लेकिन ये गाड़ी सुरक्षित निकलने में कामयाब ना हो सकी और पानी में फंस गई। अचानक आई इस आफत से इस हाईवे पर जाम लग गया और लोग अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखते रह गए। हाईवे पर आई इस बाढ़ में एक नीले रंग का टेम्पो डूब गया, ये देखिए। लेकिन गुजरात के इस इलाके को आने वाले दिनों में भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं, क्योंकि कच्छ देश के उन क्षेत्रों में शामिल है जहां पर अगले 24 घंटे में भी औसत से लेकर तेज बारिश की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है। कच्छ की तरह बिहार में भी बारिश हो रही है, जिसने सड़कों को बेजान बना दिया है। अब बिहार के मोतिहारी में देखते देखते पानी में समाने वाली सड़क देख रहे हैं। जिस सड़क ने जल्द समाधि ली, वो मोतिहारी की पकड़ी दयाल और मधुबन से जोड़ने वाली सड़क थी, जो सेकंडों में बारिश के पानी से बह गई। बिहार का मोतिहारी इलाका बाढ़ की चपेट में है। आसपास के 50 गांव चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, टापू बने हुए हैं। मोतिहारी जिले में रहने वाले ये लोग पानी की निकासी न होने का खामियाजा भुगत रहे हैं। यहाँ भले ही लोग परेशान हो रहे हों, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। नदी का जल बढ़ने से हमारे मटियार पर नहर पकड़ी का टोला है मटियार पर, जिसमें लगभग 50 घर चारों तरफ से पानी में घिर गया है। निकलने का कोई साधन नहीं है। टूटा फाटा छोटा मोटा घर है जिसमें पानी घुस गया, उसमें रहना काफी परेशानी हो रहा है लोगों को। प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिला। मोतिहारी जैसा ही हाल मुजफ्फरपुर का है, जहां पर लोगों को बचाने वाली एसडीआरएफ भी बाढ़ की चपेट में आ गई। मुजफ्फरपुर में एसडीआरएफ के कैंप को बूढ़ी गंडक ने डुबो दिया। एसडीआरएफ का जो कैंप डूबा है, वो बूढ़ी गंडक के पास ही था। ऐसे में जैसे ही नदी में उफान आया, ये कैंप डूब गया। बाढ़ की वजह से कैंप में तैनात जवानों को बाहर आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ स्थिति तो बहुत बदतर है। बस यहाँ रहने का सुविधा तो आप लोग देख ही रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो बाथरूम लैट्रिन इधर था वो सब डूब चुका है, और एक मोटर है वो भी पानी मतलब इसमें डूबा हुआ है।
और पानी भी उससे गंदा निकल रहा है। मुजफ्फरपुर में एसडीआरएफ कैंप की तरह दरभंगा में नदी का पानी शमशान में घुस गया है, जिससे लोगों को सड़क किनारे अंतिम संस्कार करने को मजबूर होना पड़ रहा है। लोग लाश जलाने आते हैं, हो सकता है कि कोई यहाँ पर हादसा भी हो जाए, इसलिए कि गाड़ी घोड़ा बहुत चलती है, बगल में जगह नहीं है, श्मशान घाट में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऊंचा जगह यहाँ पर बना करके यहाँ सारा व्यवस्था कर दिया जाए। ये एक घाट का जो श्मशान घाट है, पूरे लहरियासराय, बेता, हॉस्पिटल, रामगंज, ये सब टोटल का लाश संस्कार यही होता है। देश प्रदेश का भी जो ट्रीटमेंट के लिए यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं वो भी यहीं चलते हैं। यहाँ हमें चारों तरफ से बाढ़ से हर साल बाढ़ से हमारा श्मशान घाट डूबा रहता है। इसके लिए गवर्नमेंट आज तक कुछ नहीं किया। आज बिहार में हर साल बाढ़ आना दस्तूर बन गया है। राज्य का 76% इलाका बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन अगर यही हालत रही तो हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। लेकिन इसका समाधान क्या है, इस पर राज्य के मंत्री नेपाल की तरफ इशारा करते हैं। सारा नदी का उद्गम है नेपाल से, चाहे कोसी हो, चाहे कमला हो, चाहे बागमती हो, चाहे अधवारा हो, चाहे गंडक हो, सब नेपाल से आता है और वो गाद और पानी लेकर के आता है और जल पलावन की स्थिति हो जाती है। अब ये भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच का इशू है। लगातार भारत सरकार भी बात करती रही। 2004 से खास करके नेपाल में विराटनगर में ऑफिस खुला कि हाई डैम बनेगा इन सब नदियों के ऊपर, लेकिन उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। बिहार हर साल बाढ़ में डूबता है। पानी हजारों गांवों को इसी तरह घेर लेता है, लोग इसी तरह बंधक हो जाते हैं, लेकिन सरकारें इसका तोड़ निकालने में नाकाम साबित हुई है। आज तक ब्यूरो।